महमूदाबाद सीएचसी को लेकर के सदन में भी 50 बेडों की मांग हुई और तमाम काम हो रहे हैं। तो इसको लेकर के क्यों सोचा गया कि क्यों ना अपने दर्शकों को दिखाया जाए कि अब सरकारी अस्पताल भी क्या बेहतर सुविधाओं से लैस हो रहा है, क्या सुविधाएं मिल रही हैं, आम जनमानस को कहां कैसे सुविधाओं का लाभ मिल सकता है और आगे क्या कुछ होने वाला है। हम सीतापुर के महमूदाबाद के सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर आशीष जी के पास उपस्थित हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ बेहतर हो रहा है और आम जनमानस को क्या कुछ सुविधाएं मिल रही हैं, क्या करें क्या ना करें। प्राइवेट अस्पतालों की तरफ अगर आप मूव कर रहे हैं, झोला छाप डॉक्टरों की तरफ अगर जा रहे हैं, तो किन बातों का ध्यान रखें। सर, आपका स्वागत है। क्या सुविधाएं महमूदाबाद वासियों को मिल रही हैं? देखिए, जनरल चीज़ें जो हम शुरू से करते आ रहे हैं, ओपीडी, इमरजेंसी सेवाएं हमारे यहाँ, ओपीडी, दवाएं, डीएल जो एसेंशियल ड्रग लिस्ट है, लगभग 300 से ऊपर की है, 302 के करीब है, वो सारी दवाएं उपलब्ध है। एक्सरे की व्यवस्था है, प्रसव एमसीएच विंग जो हमारा महिला अस्पताल है, वहाँ पे नॉर्मल प्रसव, ऑपरेशन द्वारा प्रसव, साथ साथ एनबीएसयू एक न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट है, जहाँ पे कि बच्चे जो होते हैं वहाँ पे हमारा एक फोटोथेरेपी मशीन रखा हुआ है, जिसको गांव में लोग कहते हैं बच्चा पीला पड़ गया तो उसको मशीन में रख दो, वो व्यवस्था है। प्लस बच्चों को ठंड से बचाने के लिए रेडिएंट वार्मर है, वो रखा हुआ है। और साथ साथ यहाँ पे जितनी स्टाफ है वो ट्रेंड है बच्चों के ट्रीटमेंट को लेके। तो मैं लोगों से अपील भी करूँगा कि यदि बच्चा कोई जो बीमार है 0 से 28 दिवस तक का या उससे ऊपर का भी है, तो आप एनबीएसयू में बच्चों को शिफ्ट कराइए, क्योंकि यहाँ पे ट्रीटमेंट जितने होते हैं सो स्टैंडर्ड गाइडलाइन के तहत होते हैं। आप झोला छाप या इधर उधर जाते हैं तो वो एक तरीके से तुक्काफिकेशन का काम करते हैं कि ये चला दो, शायद इससे काम बन जाए। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन है कि इस गाइडलाइन के तहत ही ट्रीटमेंट होना है, तो उसको फॉलो किया जाता है। दूसरी चीज़, प्रसव के लिए जो भी संस्थागत प्रसव की यदि हम लाभ की बात करें, तो आपको एम्बुलेंस लेने जाएगी, वापस छोड़ने जाएगी। यहाँ आप रुकते हैं तो आपको खाने की व्यवस्था, दवा की व्यवस्था, निःशुल्क प्रसव और वापस एम्बुलेंस छोड़ने की, ये सारी व्यवस्था है। और साथ साथ आपका 1400 रुपये गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव के फॉर्म में दे देती है। और आपका जन्म प्रमाण पत्र बच्चे का, जैसे ही आप डिस्चार्ज होंगे, हाथों हाथ आप अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र भी लेके जाएंगे। प्लस आधार कार्ड यदि आपको आगे बनवाना है तो आधार कार्ड बनने की भी सुविधा होती है। और इसी के साथ साथ एक चीज़ और है कि यदि ये लग रहा है कि नॉर्मल प्रसव नहीं हो सकता है, तो हम तुरंत ये शिफ्टिंग अपनी प्लानिंग कर लेते हैं कि ठीक है, हम संस्थागत ऑपरेशन द्वारा इनका प्रसव करा दें ताकि प्रसव सुरक्षित हो जाए। महमूदाबाद इमरजेंसी वार्ड काफी छोटा माना जाता है सीएचसी का, तो इसमें महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य द्वारा 50 बेड की अतिरिक्त मांग की गई। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के, क्या कुछ? यदि मुझे भी लगता है कि हमें हॉस्पिटल की एक्सटेंशन की ज़रूरत है, क्योंकि पुराने समय का हमारा अस्पताल बना हुआ है और ये यहाँ पे इतनी स्पेस नहीं है जिस हिसाब से क्राउड आते हैं। कभी कभार इमरजेंसी में आप लोगों ने देखा होगा कि एक साथ 4-4, 5-5 लोग का जी। एक्सीडेंट हो गया, वो आ गए, स्टाफ फिर उसको मैनेज करने में दिक्कत आती है। तो मेरा प्लान भी था कि एक माइनर ओटी मैं यहाँ पे डेवलप करूँ और डीएम साहब के द्वारा इस हॉस्पिटल को उच्चीकृत कराने की भी तैयारी चल रही है और शायद उसका टेंडर भी हो गया, यहाँ काम होने जा रहा है। उसके साथ साथ क्योंकि बेड की संख्या यहाँ पे नीड के अकॉर्डिंग कम है, एमसीएच में तो ठीक है हमारा वहाँ कवर हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कम पड़ रहा है हमारा पेशेंट। अभी जैसे गर्मी का सीजन आ रहा है, डायरिया और लू वाले पेशेंट बहुत ज़्यादा आएंगे, तो उसको लेके यहाँ पे आवश्यकता है। साथ साथ यहाँ पे ट्रॉमा से रिलेटेड डॉक्टर्स की हमें बहुत ज़्यादा नीड है, लाइक ऑर्थोपेडिक सर्जन हो गया या जनरल सर्जन हो गया, इनकी उपलब्धता, बच्चों के डॉक्टर की उपलब्धता, एटलीस्ट ये 3 डॉक्टर हमें मिल जाते हैं तो थोड़ा उच्चीकृत हम और अच्छा कर लेंगे। है नीड है यहाँ पे। यदि हम डेटा की बात करें तो ऑन एन एवरेज जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण डेटा जो दिसंबर, जनवरी और फरवरी का जो डेटा सामने निकल कर आ रहा है, उस पे क्या कुछ कहेंगे? जैसे माह दिसंबर में हमने 1338 इमरजेंसी डील किया हुआ है। उसी तरीके से जैन में
हमारा 1526 इमरजेंसी हुई है जनवरी में। और फरवरी में 1378 इमरजेंसी हुई है, हम्म, जिसमें कि जो चोट और रोड एक्सीडेंट इस टाइप के हैं, माह दिसंबर में 126 थे, जनवरी में 86 थे, फिर अगेन हम यदि बात करें फरवरी में तो 94 थे। ऐसे केसेस को एट लास्ट हमें यही होता है कि जो प्राइमरी ट्रीटमेंट यहाँ देने के बाद हमें रिफ़र करना पड़ता है। जी। और ये केस हमारे और रेफ़र करने का मतलब होता है कि भई हम यहाँ पे अश्योर तो कर ले रहे हैं, लेकिन उस जो रास्ते में मरीज़ जा रहा है, उस दौरान यदि उसकी स्थिति ख़राब होती है, कुछ होता है, तो कहीं न कहीं हम एक रिस्क पे ही भेज रहे हैं कि भई ठीक इतने परसेंट हमारा जो यहाँ पे जो लेवल था वहाँ तो काम कर लिया, लेकिन उसके आगे के लिए तो एक रिस्क उसके पास है ही। ट्रॉमा सेंटर गया, वहाँ पे अवेलेबिलिटी मिली, बेड की अवेलेबिलिटी मिली, रश हुआ या रास्ते में उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग होती है, तो ये एक इशू है हमारे पास। ये बात करेंगे कि जैसे कि समय पे एम्बुलेंस की काफ़ी मारामारी रहती है। अगर एक समय पे काफ़ी दुर्घटनाएं हो जाएं, सड़क घटनाएं हो जाएं, हादसे हो जाएं, तो एम्बुलेंस की कमी अक्सर देखी गई है। इस चीज़ को सुचारू रूप के लिए क्या कुछ प्रयास हैं या क्या कुछ कहेंगे? मैंने सीएमओ सर से बात किया हुआ था। बेसिकली हमारे यहाँ एएलएस एम्बुलेंस की सही मायने में आवश्यकता है, जो हमारी लाइफ सपोर्ट के साथ होती है। उसमें वेंटिलेटर वगैरह सारी चीज़ें होती है। तो ऐसी एम्बुलेंस के लिए मैंने सर से बात किया हुआ था और सर ने मुझे कहा था कि मैं प्लान करता हूँ कि एक एएलएस, क्योंकि ज़िले पे 5 एएलएस है, तो एक एएलएस महमूदाबाद के लिए शिफ्टिंग के लिए बात हो रही थी और उम्मीद करता हूँ कि जल्दी हमें एक एएलएस यहाँ के लिए अलॉट हो जाएगी। इमरजेंसी के लिए मूलभूत सुविधाएं जो दवाएं और अन्य चीज़ें होती हैं उसको लेकर के और चिकित्सकों की उपस्थिति को लेकर के क्या कुछ प्रयास हैं? देखिए, डॉक्टर्स तो हमारे पास है, बट एक स्किल की थोड़ी-सी कमी आती है, बीच-बीच में ट्रेनिंग उनकी होती रहे, इमरजेंसी मैनेजमेंट को लेके कि ऐसी कंडीशन आ जाए तो क्या करना चाहिए। हुँ। एक अच्छी चीज़ है कि गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट चलाया स्टेमी प्रोजेक्ट करके, जिसमें कि कोई कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट आता है तो उसका ईसीजी आप कर लीजिए, ईसीजी की व्यवस्था अपने पास है। उसको एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें लॉरी कार्डियोलॉजी के डॉक्टर जुड़े हुए हैं। वो तुरंत बता देते हैं कि ये कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट है कि नहीं। उसके बाद उसको तुरंत हम लोग एक बड़ी अच्छी-सी दवा है ट्रांक्विलाइज़ करके 40,000 के करीब उसकी कॉस्ट है, वो दे देते हैं हम लोग, तो पेशेंट सर्वाइव कर जाता है। लेकिन इतना डॉक्टर भी हमारे ट्रेंड हो जाए कि उनको एक बेसिक मैनेजमेंट, लाइफ सेविंग मैनेजमेंट, इमरजेंसी केसेस का, नॉर्मल ट्रीटमेंट तो आता है लेकिन इमरजेंसी केसेस का उनका एक बेटर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग हो जाए उनको, तो और अच्छा हो सकता है। और अच्छा हो सकता है। जाँच किन-किन चीज़ों की सीएचसी में हो रही है, जो कि बाहर मोटा पैसा लग रहा है और अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है? क्या-क्या सुविधाएँ मिल रही हैं पब्लिक को? मेरे यहाँ जाँच सभी प्रकार के सीबीसी, एलएफटी, केएफटी और जितने भी जनरल जो किट के द्वारा होती है, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, ये सारी चीज़ें हो रही हैं मेरे यहाँ। और सिर्फ़ अल्ट्रासाउंड छोड़ दीजिए तो जाँचें सभी हैं। बेशक एक्स-रे में फ़िल्म नहीं है, लेकिन फिर भी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से डॉक्टर के पास चला जाता है और वो इफ़ेक्टिव है, वर्किंग है, अच्छे से काम कर रहा है। आगामी समय को लेकर के क्योंकि गर्मी का महीना आ रहा है, क्या कुछ तैयारियाँ हैं अस्पताल की? देखिए, कोल्ड रूम हमारे यहाँ एक एक वार्ड 8 बेड का एक वार्ड बना हुआ है जिसमें एसी लगा हुआ है। तो जितने भी लू के पेशेंट आते हैं, क्योंकि लू का एक एक जनरल सा फिनोमेना यही होता है कि हमें बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना है। बॉडी हीट में गई हुई है, तो इसीलिए एक कोल्ड रूम बना हुआ है मेरा पीछे कि उसमें एसी लगा हुआ है, वो रूम का टेम्परेचर मेंटेन करेगा। तो एक तो ये हो गया, प्लस फ्लूइड की बहुत ज़्यादा नीड पड़ती है। जो आरएलएनएस है, वो भी हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में है। डायरिया के पेशेंट के लिए वो जिंक ओआरएस की उपलब्धता है, प्लस हमारे पास उल्टी दस्त के लिए है, तो उसके लिए मेडिसिन अभी मैंने कल ही प्लान करके पूरी तैयारी करके इंडेंटिंग करा के दवा आ गई है मेरे पास। गर्मी के लिए जो भी डिजीज़ होते हैं, उनके लिए हम लोगों ने अपनी से तैयारी करके रख रखा हुआ है। मरीजों को लेकर, आम जनमानस को लेकर सरकार किस तरीके से प्रतिबद्ध है? सीतापुर जिलाधिकारी के क्या कुछ निर्देश हैं? और क्या कुछ आपकी तरफ से विशेष बातों का ध्यान रखा जाता है? देखिए, एक हमारे यहाँ मैं एक हॉस्पिटल का एक सिस्टम ये होता है कि हमारे पास जो पेशेंट आता है ना, वो यहाँ पे घूमने नहीं आता, वो दर्द में आता है यहाँ पे। और हमारा मेडिकल स्टाफ या हम सबका एक चीज़ सबसे बड़ा दायित्व ये होता है कि हम उसको अटेंड करें और ऐसे अटेंड करें कि जब हमारे यहाँ से जाए तो उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाए। हुँ। बेशक
समस्याएं लेके ही मेरे पास आता है, लेकिन हम उसका समाधान भी करके उसको दे। ट्रीटमेंट ज़रूरी नहीं कि मेडिसिन अभी दिया तो अभी खा के वो तुरंत सही हो जाएगा, लेकिन एक एश्योरेंस होता है कि ठीक है, आप ये दवा खाइए, इस दवा से आप 2 दिन में 3 दिन में सही हो जाएंगे। आपको ये समस्या है, ये जाँचें करा लीजिए, और ये जाँचें कराने से आपकी ये चीज़ें निकल के आ जाएगी और सही हो जाएगी। देखिए, मेन चीज़ होता है एश्योरेंस कराना कि नहीं ठीक है, जी, आपको ये बीमारी है, लेकिन आप इस दवा से ठीक हो इतने जाएगा। दिन में सही हो जाएगा। मकसद यही होता है, हमारे यहाँ हॉस्पिटल का रूल ही यही है कि पेशेंट सेटिस्फेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है। हुँ। पेशेंट सेटिस्फाई होके जाए यहाँ से कि ठीक है, हम गए थे वहाँ पे, हमें वहाँ सर्विस मिली। साथ-साथ मैं सबसे अपील ये भी करना चाहूँगा कि यदि हॉस्पिटल का स्टाफ या हॉस्पिटल प्रेमाइस में कोई आपको कोई समस्या लग रही है, हुँ। रूम नंबर 1 में मैं बैठता हूँ, बेहिचक आके मुझसे शिकायत करें, बताएँ कि यहाँ पे ये चीज़ें आ रही हैं, इन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया या किसी प्रकार का लेन-देन की कोशिश की। बेशक मुझे आके बताएँ, मैं वादा करता हूँ मैं उस स्टाफ के खिलाफ भी कार्रवाई करूँगा और चीज़ों में सुधार लाऊँगा। कोई असुविधा लगती है, दुर्व्यवहार या कुछ भी लगता है तो आप हमारे पास आएँ, अपनी बात को नोटिस कराएँ और उसके बाद कहीं न कहीं जो है एक्शन भी देखने को मिलेगा। सर लास्ट क्वेश्चन है कि आम तौर पे देखा जाता है एक डॉक्टर के लिए तब बहुत मुश्किल हो जाती है जब हालात क्रिटिकल होते हैं मरीज के और ऐसे में काफ़ी लोग जो होते हैं भारी मात्रा में बाहर बवाल कर रहे होते हैं। बवाल इन द सेंस मैं ये नहीं कहूँगा लेकिन कुछ उसमें भीड़ में ऐसे भी लोग होते हैं जो असुविधा क्रिएट करने का काम करते हैं। कितना मुश्किल होता है और आम जनमानस से सहयोग की क्या अपील करें? देखिए, 2 चीज़ें होती हैं। अर्पित जी, होता क्या है ना, मैंने पहले बताया ना कि जब यहाँ पे कोई आता है ना, मेरे परिवार का भी कोई होता, यदि उस हमें ये लगता है कि उसके जान के ऊपर आ गई है, तो रोष अपने आप आ जाता है। हमने पहले ही बताया था आपसे कि एक हमारा ये काम होता है कि हम उनको अश्योर करें कि ठीक है, ये समस्या है, इस समस्या पे हम काम कर रहे हैं और इस समस्या को जल्दी से इनको सही कर लेंगे। रेफ़र भी कर रहे हैं तो उससे पहले हम स्टेबलाइज़ करके भेज दें कि ठीक है, ये समस्या है, इनको हम ऑक्सीजन लगा के भेज रहे हैं, इनको हमने ये टाँके लगा दिया, यहाँ पे जहाँ टूटा था वहाँ पे टाँके लगा दिया। आप निश्चिंत हो जाइए, ये सही समय पे पहुँच जाएँगे और ये बच जाएँगे। होता सिर्फ़ इतनी, हम क्या करते हैं, हम पब्लिक से ते सामने वाला तो दुखी होके आया हुआ है ना मेरे पास, वो कहीं न कहीं कष्ट में है मेरे पास। हम भी उसी टोन में, उसी भाषा में बात करेंगे तो हम हमारा जो उनको एश्योरेंस देना था, वो तो ख़त्म हो गया। हमें उनको बैठा के यदि प्यार से समझाते हैं कि नहीं, ठीक है, आप निश्चिंत हो जाइए, यहाँ ज़्यादा भीड़ करेंगे तो आपके मरीज़ का इलाज करने में हमें समस्या आएगी। तो लोग मानते भी हैं। बेशक कुछ लोग होते हैं, मैं उनसे ये अपील करूँ, देखिए हम जब आप 4 लोग खड़े होंगे तो हमें ट्रीटमेंट करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि हमारे भी हाथ, पैर, दिमाग सब चलाना होता है उस दौरान स्टाफ को। 10 इधर भागना, उधर भागना, उसको भी सारी चीज़ें अरेंज करनी होती है। यदि आप घेरे रहोगे तो हमारे काम में हिंड्रेंस आएगा। मैं चाहूँगा कि आपका एक मरीज़ है, आपका मरीज़ है, आप आइए, 1 लोग खड़े होके देखिए, लेकिन सब लोग अंदर घुसिए मत। तो देखिए ये थे डॉक्टर आशीष। इतनी देर में कई महत्वपूर्ण फ़ोन भी आए होंगे। ज़्यादा समय लेना एक चिकित्सक का या कह सकते हैं कि सीएचसी सुप्रीमो का समय लेना ठीक नहीं कहा जाएगा। हालांकि जो ज़रूरी प्रश्न थे हमने आपके सामने रखे कि क्या क्या सुविधाएं बेहतर हो रही हैं, किन किन दवाओं की अवेलेबिलिटी है, लूक और आने वाली बीमारियों को लेकर के क्या प्रबंधन की तैयारियां हैं और किस तरीके से यदि स्टाफ का कोई दुर्व्यवहार या अन्य चीज़ों की कोई मामले को लेकर के आपको कोई शिकायत करनी है तो आप कमरा नंबर 1 में आकर के कह सकते हैं। और ये भी बताया कि किन किन तरीकों की जांचें यहाँ पर निःशुल्क उपलब्ध हैं, क्या करें क्या ना करें, झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में ना पड़े। आइडिया की अपील और तमाम बातों को लेकर के आज हम उपस्थित थे। सर आपका इन तमाम बातों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।